नमस्कार सभी को, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर एनसीईआरटी पाठशाला के अंदर आपका स्वागत है। तो पीछे हमने किया था 8वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर, जिसे हमने समझा था कि धर्मनिरपेक्षता की समझ क्या होती है। शायद वो चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, दोबारा हम 6ठी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय है कि सरकार क्या है। ठीक है, 6ठी के बाद हम 6ठी के 2 चैप्टर करेंगे, उसके पश्चात 7वीं के 2 चैप्टर और 8वीं के 2 चैप्टर, ऐसे हमारी सीरीज जो है चलती रहेगी। ठीक है, तो सभी को अच्छी तरह से समझ करके नोट्स बनाने हैं और साथ में याद करके चलना है। ठीक है, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले संडे को, ठीक है, आने वाले संडे को आपका वीकली टेस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें आप सभी का एक कॉमन टेस्ट होगा, जिसमें हाईएस्ट बच्चों को इनाम दिया जाएगा, आकर्षक इनाम दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आज की हम जो क्लास है वो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला तो यही है कि सरकार क्या है। चैप्टर का नाम यह है कि सरकार क्या है। तो सबसे पहले हमें यही समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार सरकार है क्या। ठीक है, सेकंड है कि सरकार एवं कानून के बीच में समन्वय संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे सरकार के स्तर कितने हैं। ठीक है, सरकार के स्तर हो गए। उसके बाद पश्चात है कि सरकार के प्रकार कितने हैं। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं और प्रतिनिधि किसे कहते हैं। उसके पश्चात है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं। जो भी क्लास देख रहा है, सबसे पहले आपको कमेंट के अंदर बताना है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं। ये जो लास्ट का पॉइंट है, सबसे लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, इससे पहले आपको कमेंट के अंदर बताना है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पिछले चैप्टर में लगभग 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, ये हमने 2-3 बार कवर कर चुके हैं हम इसे। और अब जो है हम शुरुआत करने वाले हैं सरकार से। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि देखिए, राज्य और सरकार जो है अलग अलग होता है। सरकार राज्य के ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन बड़ा राज्य होता है। जैसे ये क्राइटेरिया है, ये मान लीजिए राज्य है। ठीक है, राज्य के अंदर ही क्या होती है, जैसे सरकार होती है। सरकार है क्या, ये देखिए। ठीक है, सरकार एक प्रकार से कुछ लोगों का एक समूह है, कुछ लोगों का, हमारे द्वारा चुने हुए कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो किसी भी राज्य पर शासन करने का कार्य करता है। उसके लिए, उस राज्य के लिए नीतियाँ बनाने का काम करता है। उसकी व्यवस्थाओं को, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को जो है व्यवस्थित करने में जो सहायता करता है। ऐसे जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को हम एक सरकार का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण मानिएगा, जैसे इंडिया है। इंडिया के अंदर बीजेपी, फिलहाल आप सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत में है। अब देखिए, शब्द मैं जो भी बोलूँगा उसकी व्याख्या करता चलूँगा। ठीक है, सभी को देख लेना है कि क्या शब्द बोल रहे हैं और इसके साथ में इसकी व्याख्या क्या है। एक मैंने बोला है बहुमत। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये देखिए। जब आपके पास मान लीजिए 100 मत, बहुमत होती है बहुत मत। ठीक है, जिसके ज़्यादा मत हो। मत का क्या अर्थ होता है, मत का अर्थ होता है वोट। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा वोट वो बहुमत में है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 चीज़ें हैं, या आपके पास मान लीजिए कि 100 कंचे हैं। ठीक है, एक के पास 60 कंचे हैं, एक के पास 30 कंचे हैं, एक के पास 10 कंचे हैं। बहुमत किसका है, तो बहुमत किसका है, 60 का बहुमत है। ठीक है, एक साइड 60 है, एक साइड 30 है और एक साइड 10 है। 100 में से टोटल 3 ग्रुप हैं और बहुमत किसका रहेगा, 60 वाले का रहेगा। ठीक है, बहुमत उसको कहते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत यानी वोट हो। ठीक है, अब देखो, सरकार किस पर होती है, राज्य के ऊपर होती है, लेकिन राज्य की मर्यादा के अनुसार काम करती है। ठीक है, इसके साथ जैसे नेक्स्ट है, पहला हो गया सरकार क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सरकार एवं कानून। सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है, उसका मुख्य कार्य होता है कि कानून निर्माण करना। ठीक है, राज्य के लोगों के लिए कानून बनाना। अब जैसे कोई भी लगा लो आप, कुछ भी, किसी भी विषय के ऊपर सरकार क्या करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, कोई समस्या है, बच्चों से रिलेटेड है,
या स्वास्थ्य से रिलेटेड है या फिर किसी भी विषय से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्या करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, सरकार का काम ही यही है। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को देख करके कानून बनाने का कार्य करेगी। आपने अखबार की कटिंग देखना, कभी भी सरकार ने पेट्रोल के दाम तय किए या सरकार ने मंडी के भाव तेज किए या सरकार ने वो किया, सरकार ने ये नियम बनाया, सरकार ने ये नियम बनाया। ठीक है, सरकार का काम क्या है, नियम बनाना। नियम को ही हम कानून कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, जैसे नियम है, नहीं कहते कि इसके जैसे भाई रूल है, इसके रूल क्या होते हैं, कानून है। ठीक है, कानून वैसे हम कहते हैं कि जैसे कायदा भी कहते हैं। ठीक है, कायदे कानून। तो सरकार का अहम कार्य क्या है, ठीक है, जब हम प्रतिनिधियों को चुन करके अपनी ओर से संसद में या विधानसभा में, जैसे ठीक है विधानमंडल में भेजते हैं, वहाँ पर जाकर वो बहुमत साबित करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सरकार बनानी है, एक ग्रुप है वो इकट्ठा होकर के कह रहा है कि हमारा बहुमत है, हम सब मिल के सरकार बनाएंगे। ठीक है, अगर एक दल सहमत है कि उसके पास बहुमत है, मान लीजिए 100 वोट है, उसमें से अगर उसके पास 51 वोट है तो वो बहुमत में है, अकेला सरकार बना सकता है। ठीक है, ये तो होता है बहुमत। इसके साथ में एक शब्द और होता है, जैसे गठबंधन। अब देखो गठबंधन क्या होता है, जब एक दल के पास पर्याप्त वोट या पर्याप्त सदस्य नहीं है तो वो दूसरे के साथ क्या करता है, समझौता करता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक टोटल वोट हो गए जैसे 100, एक के पास 30 है, एक के पास 30 है, एक के पास 30 है और एक के पास 10 है। अब देखो इसमें बनानी है सरकार, क्या बनानी है, सरकार। ठीक है, 4 दल हैं, चारों को 30 30 30 और एक को 10 वोट मिले हैं। अगर किसी को अब सरकार बनानी है, अगर मान लीजिए इसको इसके साथ मिलना है तो टोटल कितने वोट हुए, 40 वोट हुए। 40 से बात नहीं बढ़ेगी, टोटल कितने होने चाहिए, कम से कम 51। जिसके पास 51 होंगे उसकी क्या होगी, सरकार होगी। ठीक है, अब जैसे ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिले, टोटल कितने हुए, 60 हुए। ठीक है, जब ये दोनों सहमत है, इन दोनों का समझौता हुआ, उस चीज को हम कहते हैं गठबंधन। ठीक है, याद रखना क्या कहते हैं, गठबंधन। और इन दोनों ने मिल करके क्या बना ली, सरकार। सरकार कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है, याद रखना 5 वर्ष के लिए बनती है, और साथ में 5 वर्ष के बाद चुनाव नियमित रूप से होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम कर रहे थे, जैसे कर रहे थे कि कानून। ठीक है, सरकार क्या करती है, मुख्य उसका काम क्या है, कानून बना करके व्यवस्था जो है बनाए रखना। ठीक है, किसी भी राज्य में शांति स्थापित करने के लिए कानून बनाना। ठीक है, उसके विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए कानून बनाना। ठीक है, जैसे तीसरा देखो, तीसरा है कि सरकार के स्तर। अब देखो सरकार हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की है। ठीक है, जैसे सरकार तो वैसे तो 2 प्रकार की है, इधर आ गई। जैसे एक होती है संघीय सरकार, संघीय सरकार जिसे हम कहते हैं भारत सरकार। ठीक है, एक है जैसे राज्य सरकार। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली तो 2 प्रकार की होती है, जैसे हमारे यहाँ पर है हरियाणा सरकार। ठीक है, हरियाणा सरकार, सरकार की कितने प्रकार का है, वैसे 2 प्रकार है। ठीक है, लेकिन वैसे हम यहाँ पर एक और मानते हैं, जैसे पंचायती राज। पंचायती राज को हम जैसे तीसरा स्तर भी मानते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की बताते हैं, बाकी नॉर्मली 2 प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्रीय और एक राज्य सरकार। ठीक है, याद रखना कितने प्रकार की होती है, एक केंद्रीय या संघीय सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक है, इसमें कोई डाउट। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक चीज डिफरेंस देखना, जैसे राज्य और सरकार, इसमें पावरफुल कौन है, राज्य सरकार है या भारत सरकार है, भारत सरकार है, क्योंकि वो केंद्र में है, सबसे ज्यादा विषय उसके पास है। ठीक है, कानून बनाने के जो विषय है वो किसके पास है, ज्यादा भारत सरकार के पास है। और जो राज्य की सरकार है उनको थोड़ा थोड़ा सभी को जो है दिया गया है कार्य। ठीक है, कुछ विषय इसके पास है, कुछ विषय इसके पास है, कुछ विषय इसके पास है। नॉर्मली जो बड़े बड़े विभाग है, बड़े बड़े जो विषय है ना, हमें इन पर कानून बनाना चाहिए। वो बड़े किसके पास है, किसके पास है,
भारत सरकार के पास है, ठीक है, केंद्रीय सरकार के पास है, संघीय सरकार के पास है, ठीक है। तो सरकार के स्तर समझ गए, नॉर्मली दो होते हैं, ठीक है, एक पंचायती राज मानते हैं, ठीक है, तो वैसे दो है, केंद्रीय और राज्य सरकार। अब देखो सरकार के प्रकार, ध्यान से देखना इसको कि सरकार के प्रकार कितने हैं। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि सरकार के जो प्रकार होते हैं ना वो भी दो ही होते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बता दूं मैं, छठी कक्षा की जहाँ तक बात है, दो प्रकार की होती है सरकार, जो है दो प्रकार की होती है। एक दो होती है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, लोकतंत्र, ठीक है, और इसके साथ में एक होती है राजतंत्र। सभी ने पढ़ा है, पिछले चैप्टरों में सभी ने पढ़ा है, ठीक है, भारतीय संविधान में भी पढ़ाया गया है, और इसके साथ एक 7वें में भी चैप्टर था उसमें भी करवाया गया है, समानता में भी था ये, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे लोकतंत्र है इसमें क्या होता है, और जो राजतंत्र है इसमें क्या होता है। शुरुआत में शब्द देखिए लोकतंत्र, तंत्र का अर्थ क्या होता है, तंत्र का इंग्लिश में नहीं कहते सिस्टम, ठीक है, तंत्र का अर्थ होता है शासन, ठीक है, लोक का अर्थ होता है लोग, तो इसका अर्थ हो गया जैसे लोगों का शासन। जब सरकार का चयन लोग करे, ठीक है, जब लोग मत डाले, जब लोग वोट करे, ठीक है, ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जो आपके नीचे आएगी, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार। और इसमें लोकतंत्र में वोट कौन करता है, लोग करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोग ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर है राजतंत्र में, राजतंत्र में किसका तंत्र होता है, राजा का तंत्र होता है, राजा का शासन होता है। अब देखिए एक चीज देखिए, कभी भी अगर पीएम जो ना हो, पीएम समझते हो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है, अगर पीएम चुनना हो, सीएम चुनना हो, चीफ मिनिस्टर चुनना हो, ठीक है, तो किसकी अहम भूमिका है इसमें, लोगों की अहम भूमिका है, ठीक है। लोग मत डालेंगे, मत किसको मत डाल करके जो बनाएंगे वो उनका होगा, याद रखना क्या होगा, प्रतिनिधि, क्या होगा, प्रतिनिधि, ठीक है ना। प्रतिनिधि शब्द का अर्थ ध्यान से सुन लेना, जैसे हमने किसी को चुना वो क्या है, हमारा प्रतिनिधि है, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है लोगों का, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहा है जो लोगों का, वो प्रतिनिधि है, ठीक है। प्रतिनिधि आगे जाकर के प्रधानमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री है इनका चयन करते हैं, इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हम कर रहे हैं कि राजा का शासन। अब देखिए लोकतंत्र में तो लोगों की अहम भूमिका हो गई, लेकिन राजा में जब राजा का चुनाव होता है, राजा के चुनाव में कोई कभी कहता है कि लोग भाई वोट डालने जाएंगे, उस राजा को चुनना है, उस फलाने राजा को चुनना है, कभी भी लोगों ने आज तक चुनाव किया है, नहीं किया है, क्योंकि राजा तो राजा ही होता है, ठीक है। वो मरेगा तो कौन बनेगा, उसका पुत्र, उसका पुत्र मरेगा तो कौन बनेगा, उसका पुत्र, ठीक है, पुत्र का पुत्र का पुत्र का पुत्र वही बनेगा, ठीक है। तो राजा के तंत्र में तो सिर्फ राजा की फैमिली, उसका परिवार ही बनेगा, अन्यथा किसी को भी बनाने की परमिशन नहीं है, या तो उसका लड़का या उसकी लड़की या उसकी पत्नी या उसका भाई या उसका चाचा या उसका काका, उसकी फैमिली से बनेगा, ठीक है। उसमें लोगों का कोई भी रोल नहीं है, ऐसे तंत्र को हम राजतंत्र कहते हैं। आगे समझ में, जिसमें पावर जो है राजा के हाथ में हो। अच्छा, अब हो गई जैसे सरकार के प्रकार हो गए। अब देखो लोकतांत्रिक सरकार, ऐसी सरकार जिसमें वोट जनता करे, जिसमें अपने प्रतिनिधि का चुनाव कौन करे, जनता करे, ठीक है। अंतिम जो शक्ति है वो किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में हो। तो ऐसी सरकार को हम कौन सी सरकार कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। देखिए परिभाषाएं बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके लेवल तक सिर्फ यही आता है कि जिस सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाए, ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट प्रतिनिधि, समझ गए। यदि किसी भी एक शब्द होता है, जैसे ध्यान रखना निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, मान लीजिए हमारा हल्का लोहारू है, ठीक है, हल्का लोहारू क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र से यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो वो प्रतिनिधि कहलाता है, ठीक है। और जो निश्चित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। समझ गए, समझ गए, ये छठी है, ये 8वीं नहीं है, ठीक है ना। यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है,
वो खड़ा है, ठीक है, तो वो प्रतिनिधि है। और जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जब वो बन जाएगा तो लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। याद रखना, तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट मेरे ख्याल से आपने कमेंट कर दिया होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक होता है कि सार्वभौमिक ऑटोमेटिक, ठीक है, अपने आप। वयस्क, ठीक है, मौलिक है ये। सार्वभौमिक होता है मौलिक, मूलभूत। वयस्क मताधिकार, मत का अधिकार था, वोट का अधिकार। यानी जब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जब कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट कर लेता है तो उसे बिना किसी भेदभाव के उसे वोट का अधिकार दे दिया जाता है, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ठीक। इसमें कोई डाउट हो? क्लियर? तो आज का जो हमारा चैप्टर था कि सरकार क्या है, नॉर्मली शब्दों में हमने समझा है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो राज्य के ऊपर शासन करने का कार्य करता है, उसे हम सरकार कहते हैं, ठीक है। उसे चुनता कौन है? लोग चुनते हैं। लेकिन जब राजा की सरकार हो तो राजतंत्र होना, तो वहां पर लोगों का कोई रोल नहीं है। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो किसके पास होगी? राजा के पास होगी। लोकतंत्र में संसद के पास होगी, ठीक है। राज्य के अंदर हम बात करेंगे तो विधानसभा के पास होगी, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा आज का जो चैप्टर है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अखबारों के अंदर आप देखना कि सरकार ने आज ये कर दिया, आज ये कर दिया, सरकार ने ये घोषणा की है, सरकार ये करेगी, सरकार ने पीछे ये किया है, सरकार आगे ये करेगी, ठीक है, सरकार ने इस चीज़ की घोषणा की है कि नहीं है? रोज़ अखबारों के अंदर आप पढ़ते हो, देखते हो। अखबार देखना, कभी भी सरकार का जरूर जिक्र मिलेगा, हेडिंग देखना, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था में हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में सरकार है क्या। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सरकार क्या है तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब हमें पहली सीढ़ी का पता होगा, ठीक है। सीधी लास्ट वाली को हम नहीं छू सकते जब तक पहली वाली का नहीं पता है। सरकार का पता होगा, आगे शासन व्यवस्था का पता चलेगा, लोकतंत्र की जो प्रणालियां हैं उनका पता चलेगा, सरकार के सत्र इत्यादि, प्रकार इत्यादि का पता चलेगा, ठीक है। प्रकार 2 है, स्तर 2 है, ठीक है। स्तर वैसे तीसरा पंचायती राज मानते हैं, लिखो तो मर्जी है, यहाँ तक आपके 2 ही आते हैं, ठीक है। तो सरकार छठी जो कक्षा है उसका तीसरा अध्याय है जो कंप्लीट हो चुका है, इसकी जो अभ्यास है वो अब आपको करा दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो पुस्तक के अंदर है ना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक जो प्रश्न है, पाठ के अंदर जो दिए गए अभ्यास के अलावा सबसे पहले हम उनको कवर करते हैं क्योंकि इनसे नॉलेज बढ़ती है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि अखबार की सुर्खियों को देखिए। कभी भी मैं बताता हूँ आपको, अखबार जरूर देखना आपको, ठीक है। कल सुबह ही आप जरूर अखबार देखना। अखबार देखते ही आपको क्या मिलेगा वो देखना आपको। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। सरकार क्या कर रही है? मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, लोगों की रक्षा कर रही है, या लोगों के भले के लिए कौन सी योजनाएं चला रही है, या क्या कर रही है, कौन से कानून बना रही है, इन सभी की आपको सूची बना के लेनी है, ठीक है। कल सुबह याद रखना, कल सुबह अखबार देखना आपको, और उसमें आपको क्या करना है? सूची बना के लेनी है सरकार के कामों की। जैसे इसमें कुछ दे रखे हैं कि जैसे सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, ऐसे सरकार ने क्या क्या कार्य किए है, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रश्न जो है यह है कि सरकार का काम बहुत ही विस्तृत है, विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में चर्चा कीजिए, ये आपको कर लेना है। आपको ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बाकी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली है, ज़्यादा वो नहीं। सरकार क्या है, जो पीछे पढ़ाया वही है। नेक्स्ट है कि क्या आप सरकार के कुछ ऐसे कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिसकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है, ठीक है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 32 के ऊपर है ये। इसमें जैसे सरकार क्या करती है, सरकार देखो, मतलब नॉर्मली जो ऊपर नहीं दिया गया है, आपने जो भी हेडिंग नहीं बनाई है उसमें, जैसे सरकार खेलों के विकास के लिए कार्य करती है, ठीक है। नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए नए उद्योग लगाती है, ठीक है। विदेशों के साथ इत्यादि व्यापार करती है, ठीक है। ये भी सरकार के काम है, ठीक है। अपने देश की आंतरिक रक्षा करती है, शांति स्थापित करती है, ठीक है। बाह्य युद्धों को रोकने का काम करती है, ठीक है। अव्यवस्था फैलने से रोकती है। अब जैसे इसमें है कि नीचे दिए गए तालिका के कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हैं या सकती है कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है? यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट विषय दिए गए हैं जिसमें आपको ये देखना है कि ये हरियाणा सरकार का, ये राज्य सरकार का है, या फिर केंद्र सरकार है, या स्थानीय सरकार।
स्थानीय सरकार मैंने बता दी है, पंचायती राज जो है ना वो स्थानीय सरकार है, ठीक है। इसमें जो आप सरपंच, बीडीसी या जिला परिषद जिसे आप कहते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक स्थानीय सरकार का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, ये स्थानीय सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है या राष्ट्रीय सरकार का काम है? बताओ, हरियाणा राज्य में बिजली कौन दे रहा है? हरियाणा राज्य दे रहा है। स्तर कौन सा हो गया? राज्य स्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में, अब बताओ कौन सा है? राज्य सरकार का है? नहीं है तो बोलो। थर्ड है, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, जैसे गांव में कुआं बनाना है, गांव में कहीं पर क्या बनाना है? कुआं बनाना है, तो ये कौन सी सरकार का स्तर का है? बताना। पंचायत का, ठीक है। पंचायत तो स्थानीय सरकार हो गई, ठीक है। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, 3 सरकार हैं जिनमें से आपको बताना है, तो ये आपको पता ही है, स्थानीय सरकार है। नेक्स्ट, जैसे जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच, याद रखना, जम्मू और भुवनेश्वर के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय कौन लेगा? भारत सरकार लेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों की बात की गई है, ठीक है। जम्मू एक राज्य नहीं है, आप सभी को पता है, केंद्र शासित प्रदेश है। कई इस वहम में न रहे कि जम्मू कश्मीर आज भी एक राज्य है, नहीं, जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस में उसके हटा करके एक लद्दाख बना दिया गया है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय है, कौन लेगा? कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, ठीक है, बिहार की राज्य सरकार लेगी। अब नेक्स्ट है, जैसे भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री होता है, मित्रता संबंध बनाने का निर्णय कौन लेगा? जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। राष्ट्रीय सरकार लेगी, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं ना वो राष्ट्रीय सरकार संभालती है। जो बीच के होते हैं राज्य के, केवल एक राज्य की बात हो तो राज्य सरकार, 2 राज्य की कनेक्शन की बात हो तो कौन करेगी? राष्ट्रीय सरकार। स्थानीय सरकार का आप पता ही है, छोटा मोटा काम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1000 रुपए का नोट शुरू करने का कार्य, शुरू करने का निर्णय कौन लेगा? मान लिया 1000 रुपए की करेंसी चालू करनी है, तो इसका निर्णय कौन लेगा? सरकार कौन सी? भारत की, हरियाणा की? अरे नोट की बात है, ठीक है, तो भारत सरकार, राष्ट्रीय स्तर की सरकार, ठीक है। देश में अगर रुपये की करेंसी की बात हो ना तो राज्य का काम नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें हैं उनका काम है। अब जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो गया आपका पेज नंबर 35 है। देखिए, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उन्हें मानना क्यों जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आपके पेज नंबर 35 पे है। अब देखिए, यानी कि कानून, ये जो है, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि कोई भी कानून है उसको मानना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम कानून को न माने तो हमारा क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, अच्छी सी गाड़ी है आपके पास, अगर वो आप चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको क्या होगा? कुछ होगा आपका? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आपका चालान होगा, प्लस में आपको सज़ा भी होगी, शायद पैसे भी देने, प्लस में आपको सज़ा भी, जेल भी काटनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो जो निर्धारित सज़ा दी गई है वो आपको दी जाएगी। उसी प्रकार अगर हम किसी कानून को नहीं मानते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उसके लिए सज़ा के प्रावधान है। अब जैसे नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में क्वेश्चन है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 36 के ऊपर है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब में 2 कारण लिखिए। अब कहना क्या चाहता है ये ध्यान से सुनो कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण जो उनको प्रभावित करते हैं। अब देखो, ये जो है ना, लोगों को, जो लोगों के लिए कानून है, ठीक है, जो लोगों के लिए बनाए हैं, लोग उससे प्रभावित होंगे, जो लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, उसमें किसकी वो है भागीदारी? जैसे इसमें है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। ये सही या गलत है? अब जैसे मेरे लिए कानून बनना है, ठीक है, तो मैं उससे प्रभावित होऊंगा, ठीक है, तो उसमें मेरी भागीदारी होगी। ये सही है या गलत है?
बताओ हाँ या ना। चलो कमेंट के अंदर बता देना आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर देखिए, अगर मेरे लिए कानून बनना है तो मेरी भागीदारी ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारे हितों की भागीदारी उसमें ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हमें व्यापार करना है या हमारी संस्कृति से कोई रिलेटेड है कोई भी कानून, अगर अब जैसे कृषि कानून था, सुना है कृषि कानून, अगर उससे किसान खुश नहीं है, प्रभावित कौन हुआ, किसान हुआ, किसान ही खुश नहीं है, तो आज वो कानून हट गया, लागू ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो हमें नुकसान पहुंचाता है, कोई भी कानून है हमें ही प्रभावित करता है, तो उस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे, ठीक है। वो कानून लागू होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसमें हमारी भागीदारी ज़रूरी है। अब देखो, कहते हैं कि जिसको दिक्कत होती है, जिसको दर्द होता है, उसी को पता होता है कि समस्या क्या है कि नहीं है। तो उसी प्रकार इसमें जैसे ये पूछ रहा है कि जैसे 2 कानून लिखे, उसमें लिख रखे जैसे लोग अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को अच्छी तरह जानते हैं, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, है कि नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। उसी प्रकार ये जो है हमें आवश्यकताओं और समस्याओं का निर्णय भी हम अपने अनुसार लेते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, पेज नंबर 36 पे आ जाओ। आपके यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं और क्यों। अब बताइए आपके यहाँ कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है या राजतंत्रीय है, बोलो। लोकतंत्रीय है या राजतंत्रीय है? लोकतंत्रीय है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि आगे जो है हमारे जो मुख्यमंत्री है या फिर जो प्रधानमंत्री है उनको चुनने का कार्य करते हैं। राजा का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। और आप कैसी व्यवस्था चाहते हैं, राजा वाली चाहते हैं या लोगों वाली चाहते हैं? लोगों वाली चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग विविधताओं के लोग रहते हैं। विविधता समझ गए ना, पहला हमने चैप्टर पढ़ा था विविधताएं की समझ। अब जैसे नेक्स्ट आ जाओ आप, सीधा आ जाओ आप लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आपके पेज नंबर 37 पर है। पहला है जैसे महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको याद है महिलाओं के लिए वोट का प्रावधान सुना हो आपने, मैंने कहीं पीछे बताया हो। महिला मताधिकार आंदोलन सुना हो आपने, महिलाओं ने भी आंदोलन किया कि हमें भी मताधिकार देना चाहिए, ठीक है। उसको एक बात और याद रखना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सैफरेज मूवमेंट, ठीक है। मताधिकार आंदोलन उसको कहते हैं सैफरेज मूवमेंट। अब जैसे नेक्स्ट है, अमेरिका तथा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। अमेरिका को जिसको भी पता हो बताओ, जिसको आपको, यदि आप क्लास देख रहे हैं आपको पता है कि अमेरिका ने महिलाओं को वोट का अधिकार कब दिया, तो आप कमेंट के अंदर बताना हाँ आपको पता है। देखो पहला विश्व युद्ध हुआ, खत्म होते ही अमेरिका जागा, उन्होंने ये महसूस किया कि हाँ महिलाओं को मिलना चाहिए। 1920 इंग्लैंड को मिला 1928 में, ठीक है। 1928 इंग्लैंड ने दिया महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्लस में 1920 8 साल पहले किसने, अमेरिका ने दिए, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्लास 6 चल रही है, ठीक है। 7वीं के क्वेश्चन 6 में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है 6 के क्वेश्चन 7वीं में जा रहे हैं, पहले हमने वो क्लास की है, समझ गए। 6 में जो आप पढ़ लोगे 7वीं में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, और 7वीं में पढ़ लोगे तो 8वीं में कोई दिक्कत है ही नहीं, और आगे तक आपको दिक्कत कोई होगी ही नहीं। अब जैसे नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं के कामों किस प्रकार परिवर्तन आया। अब देखो बताओ, महिलाओं के कामों में कोई परिवर्तन आया पहले विश्व युद्ध में, है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, नहीं आया तो महिलाओं को वोट कैसे मिले, फिर वोट का अधिकार कैसे मिला महिलाओं को। महिलाओं का कामकाज सिर्फ चूल्हे चौकी तक था 1914 से पहले, ठीक है। जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जब पुरुष मरने लगे, सेनाएं खत्म होने लगी, तब हथियार किसने उठाए, महिलाओं ने हथियार उठाए, उनके कामों में परिवर्तन आया, ठीक है। पुरुषों की तरह उन्होंने भी लड़ना शुरू किया और अपने अधिकार पाए, उन्होंने भी मत का अधिकार पाया। मत का अधिकार छोटा नहीं होता, ठीक है। अपनी खुद की सरकार चुनने का मौका देते हैं आपको, ठीक है। जाओ, एक प्रकार का मूल मंत्र है ये, ठीक है। वोट का अधिकार बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है। अच्छा, तो नेक्स्ट है जैसे अभ्यास के प्रश्न अब आ गए हैं। सरकार, आप सरकार शब्द से क्या
समझते हैं, एक सूची बनाइए किस तरह सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। जो भी है, देखो सरकार के जितने भी कार्य है ना, सरकार शांति स्थापित करती है, सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, या सरकार इसमें जैसे कोई कानून व्यवस्था लागू करती है, पीड़ित लोगों के लिए सहायता करती है, बाढ़ इत्यादि से प्रभावित लोगों की सहायता करती है, ठीक है, और रोजगार की व्यवस्था करती है, शिक्षा की व्यवस्था करती है, जितने भी है ना सभी पॉइंट लिख दो, सरकार ही है, इसी प्रकार हमको प्रभावित करती है। सरकार शब्द का क्या अर्थ है? एक ऐसा समूह, मैंने बताया था ना, कुछ लोगों का एक ऐसा समूह जो शासन करने का कार्य करता है, सरकार कहते हैं हम उन्हें। नेक्स्ट है जैसे सरकार को कानून के किस रूप के लिए नियम बनाने की, सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए भाई, आप सभी को पता है कि यहाँ पर लोग सभी इकट्ठा रहते हैं, व्यवस्था तो बनेगी ही, ठीक है, सभी को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उसे कानून का रूप देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है कि देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि लोग उस संसाधनों का उपयोग कर सकें, ठीक है, सदुपयोग कर सकें, और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, यही बताया हमने भी, ठीक है, शांति स्थापित इत्यादि करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है, उसी के बेस पर जो है सरकारें काम करती हैं, जो लोग हैं वो सुचारू रूप से जो है शासन में भाग ले सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण क्या है? एक चीज़ बताओ, जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर लोग क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा कि नहीं होगा? लोकतंत्र में तो यही होता है। भारतीय लोकतंत्र सरकार है, जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, ठीक है, लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है जैसे लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। अब देखो, जो भी कानून होगा ना, बनाएगी ना, तो पहले ये बताएगी कि ये कानून ऐसे ऐसे आपके लिए है कि नहीं ऐसा। अब जैसे किसानों के लिए जो था 3 कृषि कानून थे, सामने लाए, ऐसे ऐसे कानून हैं, लोगों को मंजूर नहीं थे, इसलिए हटा दिए गए, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार के ये जो है लक्षण है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास लोकतांत्रिक सरकार है। अगर यहाँ पर जो 3 कृषि कानून बनाए लोकतांत्रिक सरकार में बनाए गए तो वो हटा दिए गए। अगर वो राजा बनाता तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, अगर आवाज़ उठाता उसे दबा दिया जाता, है कि नहीं है? पिछले ज़माने में देखो, अगर किसी ने भी बोलने की हिम्मत की, उसे पूरी जनता के सामने फांसी तोड़ देते, आ जाओ इधर आ जाओ, काम तमाम, ठीक है, आवाज़ वहीं पर दाब दी जाती थी उनकी। अंग्रेजों ने बहुत तोड़े फांसी, नहीं तोड़े बताओ, चांदनी चौक आज भी गूंजता है आवाज़ों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा फांसी टूटे हैं। नेक्स्ट है जैसे महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने कंप्लीटली आराम से कहानी के बतौर आपको बता दिया है, ठीक है, आप पिछली क्लास में जाकर के देख सकते हैं। इसी शायद हाँ इसी में मिलेगा आपको, नहीं फिर 7वीं कक्षा में है, ठीक है, समानता में है, 7वीं कक्षा का पहला चैप्टर समानता, उसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, कि महिला मताधिकार आंदोलन क्या था। और वैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता भी दिया है, विश्व युद्ध के दौरान जो पुरुष लड़ रहे थे उनकी कमी पड़ी, सेना में कमी आई, तो अमेरिका में महिलाओं ने भी उनका हाथ जुटाने का कार्य किया, उन्होंने भी हथियार उठाए, लड़े, बहादुरी से लड़े। उससे प्रभावित होकर अमेरिका ने 1920 में क्या किया, उनको मत का अधिकार दिया, 1928 में इसी से प्रभावित होकर इंग्लैंड ने दिया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग विचारों से सहमत नहीं हुए। बहुत लोगों को लगता था कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब है, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या आपको क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा, है कि नहीं, ये बताओ। जो अशिक्षित है, जिसको यही नहीं पता कि वोट क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसको वोट नहीं देना चाहिए। क्या इससे आप सहमत है? देखो, जहां तक गांधी जी का मानना था कि हर तबके को वोट मिलना चाहिए, गरीब से गरीब हो उसको भी वोट दो, उसे भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी तो सरकार है कि नहीं है? वो भी तो सरकार चुनने का कार्य करेगा। सरकार बनेगी तो उसके ऊपर भी तो बनेगी। अगर उसे वोट का अधिकार नहीं है तो फिर लोकतंत्र कहाँ पर है, समानता कहाँ पर है? वहाँ पर तो भेदभाव होगा, असमानता होगी, ठीक है, इक्वलिटी देखने को नहीं मिलेगी, समानता देखने को नहीं मिलेगी, असमानता देखने को मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था सरकार क्या है, इसके अंदर हमने पिछले जितने भी चैप्टर थे ना, उसमें से एक दो चैप्टर हम रिवाइज करते चलते हैं, ठीक है। आज समानता वाला चैप्टर आ गया, बीच में आ गया ना,
ठीक है, इसी प्रकार इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं हम करते जाएंगे आसानी के साथ, आराम से। ठीक है, तो इसके साथ आप जितने भी क्लास देख रहे हैं साथ में नोट्स बनाइएगा, अच्छी तरह इनको याद कीजिएगा। और आने वाले संडे को आप सभी को पता, आपका वीकली टेस्ट है, सबको अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, और आपको एक आकर्षक इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, ये हम ऑनलाइन जो है आपको अनाउंसमेंट कर रही है। ठीक है, आपको आकर्षक इनाम दिया जाएगा। लोकेशन आप सभी को पता ही है, अगर नहीं पता है तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं।